हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 6 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं। और अपने मायके गई हुई हूँ ना मैं, तो इसीलिए इतनी जल्दी उठ गई हूँ। सुबह के 6 बजे उठ के देख लो घी भी निकालने लग गई। नहीं तो गुड़गांव में तो मैं इतना लेट उठती हूँ। यहाँ पर है जैसे मेरे भाई भाभी जल्दी उठ जाते हैं तो वो काम करते रहते, इधर उधर घूमते हैं ना, तो मेरी तो नींद ऐसी है, थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाए तभी मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैं कई देर तक तो लेटी रही। फिर मैंने सोचा क्या करूँगी, लेट के उठ ही लेती हूँ। नींद तो आ ही नहीं रही। तो जब मैं उठ के किचन में गई ना, तो मेरी भाभी घी निकालने लग रही थी। तो मैं खाला मैं निकालूंगी आज तो घी, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए ऐसे घी निकाले हुए। शादी से पहले तो मैं सारे काम करा करती, दूध निकालना होया, घी निकालना होया, कड़ोनी बलौनी गर्म करना, सारे मतलब जो गाँव में काम होते हैं ना भैंसों के या फिर दूध घी के, तो वो सारे किए हुए हैं मेरे। शादी से पहले ही करती थी, शादी के बाद तो ये सारे काम छूट गए। और फिर जब हमारी शादी हो गई ना, तो हमारे घर भी भैंस रखना बंद कर दिया था। बस अभी थोड़े दिन से ही भैंस रखने लगे हैं। तो मैं निकालूंगी घी, तो और कुछ काम कर ले। तो मेरी भाभी और कुछ काम करने लग गई थी और मैं घी निकालने लगी थी। और आज मैं अपने ससुराल मतलब गुड़गांव भी जाऊंगी। तो इसीलिए सुबह सुबह अपने सारे काम जल्दी से निपटा के फिर तीनों बहनें निकलेंगे अपने अपने ससुराल के लिए। सुबह के 8 बज गए हैं, काम हमारे सारे निपट गए, मतलब साफ सफाई के हो गए, सब्जी बन गई, रोटी मेरी भाभी लगी है अभी चूल्हे पे बनाने, और हम नहाने लग रहे हैं सारे लाइन से। मैं बची हूँ और नवीन बची है, तो हम दोनों अभी नहा लेते हैं और नहा धो के सारे निकलेंगे। स्रोत तक ही जाना है सबको। तो मेरा भाई जा रहा है हमारे साथ, तो मेरा भाई हम सबको रोज तक छोड़ेगा। तो नहा लेती हूँ मैं भी, मेरा नंबर आ गया नहाने का। ओए वीरू, ओए वीरू दारो बबोय, जब का बुआ बुआ करन लग रहा। ले जल्दी फटाफट नहा ले, नंबर लगा। रोटी बनाए भाई, चूल्हे पे बनाएंगे, अभी शुरू नहीं हुई है, गरम गरम खावेंगे। जल्दी से नहा लूँ मैं भी। हाँ चाल पड़े हम तो। कोई बात ना। चल ठीक है, बाय बाय। अपने अपने बैग खा लो। हाँ ले दरवा दे। यू भी बैठेगा छोटा। अपनी फोटो ले ली लस्सी की उसकी। आराम से जाइए रे। मेरा पड़ जा गणित जनी की सब आ जाए बालक से। हाँ नमस्ते का। और घर खाली कर जा। बालक बैठे सारे पीछे, नवीन बैठेगी आगे, मैं आगे बैठा लिया भाई। फोन लगा ले मैंने फोन क्या तो दे रखा, फोन नहीं दे रहे। बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं बबीता और नवीन ने बैठा दे। हाँ इनके सासरे की बस्सा में। ठीक है वे, ठीक है बबीता, ठीक है नवीन, बाय 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 बाय। लेंगे परसा की दुकान। ए सुमिति इधर ही हम क्या ले ला ना, वहाँ भी है एक परसा की तो बहुत दुकान। और मेरी दोनों बहनों को तो बस स्टैंड पे छोड़ दिया था हमने, वो अपने ससुराल चली गई। और अभी मैं, मेरी छोटे वाली नई भाभी और मेरा छोटा भाई हम आ गए हैं किला रोड पे शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी भाभी को है ना कुछ सामान खरीदना था। तो मेरा भाई बोला तो दिलवा के और फिर चली जाना गुड़गांव। मैं चल कोई नहीं, फिर मेरे को बस स्टैंड पे छोड़ देना वापस। तो इसीलिए मैं उसकी शॉपिंग करवाने के लिए आ गई। तो अभी हमने जूते खरीदे थे और अभी किट खरीद रहे हैं। तो किट भी खरीद ली है और उसके बाद 2-4 चीज़ें और ख़रीदनी थी, जैकेट वगैरह, तो वो ख़रीदने के लिए किला रोड पे आ गए हैं। वैसे अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, मतलब सुबह के 10:30 ही बजे थे, तो इतनी भीड़ भी नहीं हुई थी मार्केट में। हम सुबह 9:45 या 9:30 बजे घर से निकल लिए थे। तो सुबह के जल्दी जल्दी काम निपटा के मैं सारे अपने टाइम से पहुँच जाएंगी। और शॉपिंग भी करवानी थी ना मेरे को, तो इसीलिए मैं जल्दी चलना, सुबह चलना है तो शॉपिंग करने, क्योंकि फिर है ना
दोपहर के बाद है ना गुड़गांव की बस बहुत ही कम मिलती हैं, तो हम आज जल्दी सी शॉपिंग करवा के और 12-1 बजे तक मैं वापस बस स्टैंड पे पहुंच जाऊंगी। तो बस शॉपिंग उनकी करवा दी थी मैंने, तो वो चले गए थे मेरे को बस स्टैंड छोड़ के वापस गाँव, और मैं यहाँ बस का वेट कर रही हूँ। मैं आई ना, यहाँ पर बस नहीं खड़ी थी गुड़गांव की, कई देर तक मैं यहाँ बैठी रही, 15-20 मिनट तक बैठी रही होंगी। फिर गुड़गांव की एक बस आई थी, तो फाइनली मेरे को गुड़गांव की बस मिल गई थी और सीट भी अच्छे से मिल गई, और अभी मैं पहुंच गई हूँ गुड़गांव और कृष्णा चौक पे उतर ली हूँ। और सुमित को मैंने कॉल भी कर दिया है कि मेरे को लेने आ जा, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी भी बहुत ही ज़्यादा। मत ज़्यादा देर मेरे को खड़ा नहीं रहना यहाँ पर, जल्दी से आ जाना लेने। तो बस अभी सुमित मेरे को लेने आ रही है। सुमित बैठ ली मैं गाड़ी में, बस अभी घर पहुँच जाऊँ, और घर पहुँच के सबसे पहले तो नहाऊंगी। बसों में हालत ख़राब हो जाती है वैसे। मम्मी यहाँ पार्लर में है, तो मम्मी को भी रास्ते में से लेंगे। मम्मी इधर गित्तों में आई हुई थी, जो कृष्णा बुटीक है ना, उनके लड़के की या लड़की की शादी है, तो गित्तों में आई हुई थी। तो इधर की इधर मम्मी बोली ठीक है, जब तक तुम आते हो मैं आईब्रो बनवा लेती हूँ, गित्त पहले ख़त्म हो गए थे। तो अभी मम्मी को भी यहाँ से बिठाएंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। हाँ इधर ही रोक ले। पहुँच गए हम पार्लर, अभी मम्मी को कॉल करके बुला लेती हूँ मैं कहीं। जी मैंने देखी थी, मैं सारी लाल फुट पैर करी थी मैं। रख दे ताला। मम्मी तो नहीं आई, क्योंकि मम्मी का भी नंबर भी नहीं आया था पार्लर में। तो हम तो आ गए भी, वहाँ आ जाना आप। वो लेके आए पीछे, वो रखी थी फ्रूटी व्रूटी, काट लेना वो भी। और मम्मी आज गित्ता में गई हुई थी ना, तो जो गित्ता में तो मिला है ना, उसको तो हम ले आए। मम्मी ने देगी थी बाहर आके, तो दिखाती हूँ क्या क्या है। आज थैला भरा है, बिस्किट बास्किट है, देखो कितनी सारी चीजें दे रखी हैं। ये देखो मैगी है, एक फ्रूटी है इतनी बड़ी। बिस्किट है 2 तरह के, एक ये वाले बिस्किट और एक ये बटर वाले, और एक ये है जलजीरा, एक ये है जलजीरा। तो इतनी सारी चीज़ें एक बार में दे दी। देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बांटते हैं वही गिफ्टों में। अभी आई हुई है, मैंने तो अभी आके देखी, मिठाई आई हुई है शादी की। चाची के भाई की शादी थी ना, तो वहाँ से आई है ये मिठाई गांव से। आ जाओ खा लो, लड्डू बर्फी जलेबी। और मैं तो अभी कोई मिठाई नहीं खाती, बहुत थक गई। पहले नहाऊं धोऊंगी, उसके बाद पानी वगैरह पीऊंगी, थोड़ा सा मन ठीक हो जाए। क्योंकि आज है ना बस में मेरे को उल्टी आने को हो रही थी, अजीब हमन हो रखा है, तबीयत खराब हो रखी है, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, नींद अच्छे से नहीं आई। और नहा धो के आ गई हूँ, नहा धो के थोड़ी शांति मिली है। इतनी थकान हो रखी है ना बहुत ही ज़्यादा, और एक उल्टियों ने मेरी बुरी हालत कर दी। वहाँ कुरुक्षेत्र गई ना, नहीं तो आते टाइम ना जाते टाइम मेरे उल्टी नहीं पड़ी बिल्कुल भी। ऐसा ही होता है, कभी तो मेरे को उल्टी पड़ जाती है, कभी कभी तो लंबे सफ़र में नहीं पड़ती, और कभी आधे घंटे के सफ़र में पड़ जाती है, ऐसा ही होता है। तो कुरुक्षेत्र गई ना, तब बिल्कुल उल्टी नहीं पड़ी। लेकिन जब रोहतक मेरा भाई हमें छोड़ने गया ना बस स्टैंड पे, तो बस स्टैंड पे पहुंचते ही मेरे इतनी उल्टी पड़ी है। मेरे तेल चढ़ता है ना, तो पता नहीं क्या होता है अभी यार। सर्दियों में मेरे को कुछ ज़्यादा ही लगता है, गाड़ी में बैठते ही अजीब सी स्मेल सी आने लग जाएगी तेल की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सफ़र काटना मेरे को। और थकान तो वैसे ही, कल भी पूरा ही दिन घुरम सरोवर में घूमे, तो पूरा दिन थक गए, थक के एकदम चूर हो गए। और परसों भी मैंने सफ़र ही किया था, परसों यहाँ से गई थी, उसके बाद रात को घर पहुंची थी। और फिर रात को नींद भी अच्छे से नहीं आई, क्योंकि पहले दिन मेरे को नई जगह पे इतने अच्छे से नींद नहीं आती, और अगले दिन भी मेरे को इतनी नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे को है ना एकदम शांत माहौल में सोने की आदत है। मेरे को थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाती है ना, तो मेरी नींद खुल जाती है। पता नहीं बचपन से ही मेरी ऐसी नींद है, थोड़ी सी आवाज़ में ही खुल जाती है। और उधर मेरी बहन की बेटी, वो तो रात में बैठ बैठ के कितने बार बोलती है, रात में उठ उठ के बोलने लग जाती है, और मेरी तभी नींद खुल जाती है, और फिर बहुत लेट नींद आती है। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ, तो 2 रात में ढंग से नहीं सो पाई, और फिर घूम घूम के इतनी थक गई। तो ऐसा हो रखा आज तो जैसे बुखार चढ़ गया। बाहर से तो लग नहीं रहा बुखार, लेकिन अंदर से पूरा शरीर दुख रहा है, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, ऊपर से नींद पूरी नहीं हो रही। तो अभी बस नहा धो के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी चाय पानी पीऊँगी, तो देखती हूँ चाय पानी पीने के बाद ठीक लगा तो आज मेरी अच्छे से नींद निकलेगी, और फिर कल मैं ठीक होंगी जाके। तो अभी मम्मी भी आ गई है, तो मैं चाय बना लेती हूँ, मैं और मम्मी चाय पानी पियेंगे, और चाय पी के मेरे को भी थोड़ा ठीक लगेगा। और चलो अभी इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।